हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो रहने वाली है DUSOL सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक और क्वेश्चन को लेकर के, जो कि है कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, है ना। और 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को वो संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। अब उस संविधान को हम सब लोग फॉलो करते हैं, उसका हम सब पालन करते हैं। उस संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक ड्यूटीज़, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं, नीतियाँ दी हैं, अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग पावर्स दी हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस संविधान की विशेषताएं क्या क्या है ना, मूलभूत विशेषताएं क्या होगी। तो सबसे पहली जो विशेषता ये है कि जो हमारे देश का संविधान है, ठीक है, वो संविधान कैसा है, वो एक लिखित संविधान है। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लेकिन भारतीय जो संविधान है, हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। और इसका अर्थ ये है कि भारतीय देश को क्या करना पड़ा था, अपने संविधान को लिखित बनाने के लिए एक सभा का गठन करना पड़ा था। सभा का गठन किया गया था, जिसका मुख्य रूप से कार्य क्या था कि आपसी अपने मतलब मिलजुल कर उन्होंने क्या किया था, विचार विमर्श करने के बाद भारतीय संविधान को लिखा गया था। कई देशों में संविधान तो होता है, लेकिन वो संविधान कैसा होता है, लिखित संविधान नहीं होता। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, ठीक है। ब्रिटेन का जो संविधान है वहाँ पर संविधान है, लेकिन वो लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या हुई कि वो लिखित है। दूसरी विशेषता ये आती है कि जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो बहुत विशाल, काफ़ी बड़ा संविधान है, काफ़ी ह्यूज है। उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे मतलब ऐसे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे भाग हैं, है ना। और बहुत सारे उसके अंदर अमेंडमेंट भी किए गए हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे क्या किए गए हैं, बदलाव भी लाए गए हैं। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो बहुत ज़्यादा विशाल संविधान है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान है, क्योंकि जो इंडिया कंट्री है, ठीक है, हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बहुत अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं हमारे देश के अंदर, है ना। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर सबके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। और इसी के कारण जो आर्टिकल्स है, जो अनुच्छेद है, करीब 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान के अंदर हैं, ठीक है। ये बढ़ती घटती रहती है, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बार गूगल से इसको चेक करके जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखें तो अगला तीसरा पॉइंट क्या आता है, हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या होगी। अगली विशेषता ये होगी कि भारतीय संविधान जो है वो काफ़ी लचीला है और साथ के साथ कठोर भी है। देखो, आप कह सकते हो कि या तो लचीला होगा या कठोर होगा। हमारा जो संविधान है वो दोनों है, यानी कि हमारा संविधान कैसा है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है कि हमारे संविधान के अनुसार अगर किसी समय पर ये लगता है कि अब हमें अपने संविधान के अंदर ये बदलाव लाने की आवश्यकता है, तो आप उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप उसके अंदर चेंज ला सकते हैं, आप उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। सपोज कोई नीति है, वो आज के समय पर, मतलब पहले बनाया गया था ना, हमारा संविधान इतने साल पहले बनाया गया था, तो अब समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो अगर हमें लगता है हमारे संविधान के अंदर इस चीज़ की कमी है, तो हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ कठोर कैसे है कि जो हमारा संविधान है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको मतलब आप ऐसे नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो तमाम प्रावधान हैं, ठीक है, वो लचीलेपन के अनुसार भी है और कठोरता भी उसके अंदर है। और इन दोनों का हमारा जो संविधान है वो एक बहुत सुंदर मिश्रण है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है कि जो भारतीय संविधान है वो संघात्मकता और एकात्मकता का निर्माण है। इन दोनों चीज़ों का निर्माण है, या तो संघात्मक हो सकता है या एकात्मक, यानी कि या तो यूनिटरी होगा, ठीक है, या फिर एकदम मतलब सिंगल, अलग थलग ऐसे होगा।
लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिश्रण है, संघात्मक भी है और एकीकरण भी उसके अंदर, एकात्मकता भी हमारे संविधान के अंदर है। ठीक है, दोनों ही व्यवस्थाओं को लेकर के हमारा संविधान चलता है। जो हमारे संविधान का आधार है वो संघात्मक आधार है। ठीक है, भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इस आधार पर कहा जाता है कि ये एक लिखित संविधान है। ठीक है, संघात्मक क्यों होगा? क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित है, इसके अंदर सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च कौन होगा ये बताया गया है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशियरी है, वो एकदम फ्री जुडिशियरी है। ठीक है, वो बायस्ड नहीं होती या उस पर किसी का भी दबाव नहीं होता है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। साथ ही साथ अगर हम कहें कि एकात्मक क्यों कहा जाता है, एकात्मक इसलिए क्योंकि आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है या केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति होती है, जैसे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो हर एक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त करती है। तो ये चीज़ें क्या करती है, ये चीज़ें हमारे देश को के अंदर एकात्मक व्यवस्था को भी दर्शाती हैं, यानी कि संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों ही व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर फॉलो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ हमारी हम कह सकते हैं विशेषता है, मूलभूत विशेषता है, वो ये है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का काम करता है। यानी कि जो हमारा देश है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है ना, लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर। तो हमारा संविधान क्या सुनिश्चित करता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोगों को मतलब अपने अनुसार चुनाव मतलब चुनने की जो है आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है कि चुनाव के अंदर उनके पास अपना अधिकार होगा कि किसको वो चयनित करना चाहते हैं। वही तो होता है लोकतांत्रिक, कि लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे जो सिक्स्थ हम कह सकते हैं अगली विशेषता है वो है एकल नागरिकता, कि जो हमारा संविधान है वो हमारे देश को क्या देता है, सिंगल सिटीजनशिप देता है। जैसे बहुत सारे देश है वहाँ पर आपको ड्यूअल सिटीजनशिप या फिर मतलब अलग अलग सिटीजनशिप आपको मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश के अंदर एकल नागरिकता है, यानी कि जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, वो किसी भी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि संसदीय व्यवस्था। हमारे देश के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कारण हमारा जो देश है उसके अंदर एक संसदीय व्यवस्था है, यानी कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर राज्यसभा है, लोकसभा है, जिसके अंदर सभी मंत्रियां जो हैं या सभी जो भी इलेक्टेड लोग हैं वो सब मिल करके हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। सरकार है, ठीक है, सरकार का एक अपना अस्तित्व है, लोकसभा का अपना एक मतलब बहुमत उसके लिए ज़रूरी होती है। लोकसभा काफ़ी ज़्यादा क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है। हमारा जो देश है वो कैसा धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, किसी भी एक धर्म को फोकस या फॉलो नहीं किया जाता हमारे देश के अंदर, अलग अलग सब धर्म हमारे देश के अंदर समान है। अगली जो विशेषता आती है, अगली विशेषता ये है कि हमारे देश के अंदर क्या है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, DPSP ये संविधान के भाग 4 के अंदर मेंशन्ड है, जिसके अंदर जो क्या होता है, जो राज्य नीति के निर्देशक होते हैं उसके बारे में बताया गया, उन सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो कि मनुष्य को उसके विकास में मदद करते हैं, जो कि मनुष्य को मतलब अच्छे तरीके से अच्छा जीवन यापन करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली विशेषता आती है भारतीय संविधान की, ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे सार्वभौम वयस्क मत अधिकार की, मतलब हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की एज का हो चुका है उसको वोट डालने का, उसको चुनाव में अपना पसंद के कैंडिडेट को चयनित करने का अधिकार उसके पास है, वोट डालने का अधिकार है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है। ठीक है,
तो ये कुछ विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, जो मूलभूत विशेषताएं हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।